बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9 लेक्चर नंबर 22। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे समरी ऑफ यूनिट 1 और जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 ऑफ 2 यानी आज समरी हम मुकम्मल कर लेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मौजू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट हमने जाना था कि सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ना, एक तो सेट यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती हैं, उनकी एक तरतीब होती है। वो उस तरतीब में जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, रन होती हैं, तो वो कोई ना कोई टास्क मुकम्मल करती हैं। तो सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू डू द टास्क यू वांट इट टू डू। ठीक है, अब वो टास्क वो मुकम्मल करती हैं जो आप चाह रहे होते हो और प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस दैट आर कैटेगराइज्ड एज अंडर मशीन लैंग्वेज है, इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये तो तीन कैटेगरीज हैं इनके अंडर में। हाई लेवल लैंग्वेजेस में देयर आर मेनी मोर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और जिस तरह से इस कायनात की हर क्रिएशन तख्लीक जो है कोई ना कोई अपनी ज़बान रखती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की अपनी एक ज़बान है जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है। और उसमें जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन। ज़ीरोज़ और वंस को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है, अदरवाइज मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो वोल्टेज एंड वंस मीन 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज। तो वोल्टेज पल्सेस की शक्ल में वो इनसाइड द कंप्यूटर और सर्किटरी मूव कर रही होती हैं और वर्किंग करती हैं और डिज़ायर रिजल्ट आपको देती हैं। तो ये लैंग्वेज बहरहाल डिफ़िकल्ट है और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में जिक्र हो चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना तो बहुत लो है और ना हाई है। इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक यूनिक असेंबली लैंग्वेज होती है और इन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर रिटर्न इन सिम्बॉलिक कोड्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, इनके मुख्तलिफ वर्जन है असेंबली लैंग्वेज के और उसको डिफरेंट मॉडल ऑफ मशीन्स के अतबार से। और इसमें निमोनिक्स कोड आ जाता है। ये निमोनिक्स की स्पेलिंग वीडियो लेक्चर के वक्त भी आपको कही थी, ध्यान रखना है एम से शुरू हो रही है जबकि एम साइलेंट है। निमोनिक्स कोड पढ़ा जाता है और ये सिंबॉलिक ज़बान है। मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में कोडिंग की जा रही होती थी जो कि डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, अंडरस्टैंड एंड अपडेट थी, जबकि सिंबॉलिक शक्ल में किसी हद तक जो है बात को जो है वो अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में, कुछ लेबल्स हो गए, उसकी शक्ल में लिखा जाने लगा, जिससे बात को समझना, मेमोराइज करना, अप टू डेट करना ये आसान हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दे आर वेरी क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। क्लोजर है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक गो टू एंड प्रिंट। ये जो रेगुलर वर्ड्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज में शामिल हैं और दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू अप टू डेट अपडेट कर सकते हैं आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज को, प्रोग्राम को, और ईजी टू अंडरस्टैंड के साथ साथ आप इसको किसी को कॉम्प्रिहेंड भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ईजी टू राइट प्रोग्राम इन इट भी है। तो हाई लेवल लैंग्वेज है और हम अभी आगे जाके जानने जाएंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझता और असेंबली लैंग्वेज भी नहीं समझता। इन दोनों के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो कि आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करे। तो स्टूडेंट, मज़ीद आगे बात अब होगी कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की या कोड की। ये भी समरी की शक्ल में हम डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स में ये डिटेल में मौजूद है। इस टॉपिक पे हमारी बात प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज। बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको वाजे कर दिया जा रहा है कि मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी ज़बान में लिखा हुआ जब कोई कोड हो, लाइक वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है या वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो कोड जो है वो सोर्स कोड कहलाता है। और जब सोर्स कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में तब्दील किया जाता है तो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। और यहाँ ये बात बहुत अहम रीजनिंग जहन में रखने की है
कि सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड called object program in order to execute. क्योंकि source program is not understandable by machine, that's why it must be converted into machine language so that machine can understand it and execute and produce the desired result. तो source program वो है जो machine language के अलावा किसी भी ज़बान में लिखा गया है, जबकि object program वो है जो कि आफ्टर कन्वर्जन लैंग्वेज ट्रांसलेटर से गुजर के मशीन कोड में जब तब्दील हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस पर्पज से यूज होते हैं और कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील करने की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स हैं दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। असेंबलर वो प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है, जबकि कंपाइलर सिमिलर टू असेंबलर ही है कि इसने भी कन्वर्ट करना होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ही, लेकिन ये कंप्लीट प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर के बारे में भी आपको ये बता रहे हैं, ये भी एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर रहा है, लेकिन वो हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। जबकि जैसे मैंने आपको बताया कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर वन प्रोग्राम स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है। तो ये तो थी समरी। अब हम एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज के ये पहले 6 क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, खुद से फाइंड आउट कीजिए उन टॉपिक से रिलेटेड, और आपको जो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई कमोबेश इसी अंदाज में डिस्प्ले की गई है कि आप बड़े आराम से इन जवाबात को लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, तो बिल्कुल इब्तिदाई लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज इनपुट, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ये तो डेफिनेशन है। और अगर व्हाट इज़ कंप्यूटर करके भी सवाल आता है एग्ज़ाम में, तो उसमें आप कंप्यूटर के मज़ीद कुछ फीचर्स कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उस सब बातों को आप जिक्र कहीं कर सकते हैं। राइट सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बता दें अदर देन दोज मेंशन इन दिस चैप्टर। तो ये तो आपका खुद का असाइनमेंट है, नेट पे सर्च कीजिए। जो किताब में आपको एडवांटेजेस दिए हुए लाइक उसकी कैपेबिलिटीज़, स्पीड है, उसकी हाई स्पीड, उसकी एक्यूरेसी है, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और सेल्फ चेकिंग है, सेल्फ ऑपरेटिंग है। ये इसकी 5 एडवांटेजेस तो आपने बुक में जाने थे। इसके अलावा क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ज़रा आप सोचिए, गौर कीजिए और फिर आपने शेयर करना है हमसे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट अभी आपने समरी में भी जाना कि हार्डवेयर किसको कहते हैं, द फिजिकल इक्विपमेंट एंड टेंजिबल इक्विपमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक केबल, कनेक्टर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सब हार्डवेयर है। जबकि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर कहा गया। नॉन फिजिकल नॉन टेंजिबल कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन भी लिखने को आते हैं, जिसको बहुत डिटेल में एक वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक्सरसाइज को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है और हम तमाम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिट जवाब दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये भी एक टेबल की शक्ल में डिस्कस किया गया था। सबसे टॉप पे आपको इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज दैट आर डिजाइन या that deals with the continuous data, whereas digital computer are those that deals with the discrete data, discontinuous data, ठीक है। और फिर इसके अलावा इनके मजीद फीचर्स को आप जिक्र कर सकते हैं। मेजरेबल डिवाइसेस जो हैं वो एनालॉग होती हैं मोस्टली, और जो काउंटिंग एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड होती हैं वो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। और भी मजीद आपको 2 पॉइंट्स और मिलेंगे जिसको आप वहाँ वीडियो लेक्चर से देखिए, नोट डाउन कीजिए, मेमोराइज कीजिए, एग्जाम में आता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, राइट सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ड्रॉबैक्स भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स की शक्ल में।
वहाँ से उठा लीजिए। यहाँ पर ड्रॉबैक्स अगर पूछा गया है और एडवांटेजेस नहीं पूछा गया तो आपने कोशिश करनी है कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट को भी अपने पास नोट डाउन करेंगे और याद करना है। जितने वीडियो लेक्चर्स आपके सामने रखे गए हैं वो सारे कमोबेश एक एक क्वेश्चन पूरे बनते हैं, तो आपके रजिस्टर में तो वो सारे मेंटेन होने चाहिए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की लिस्ट भी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, वो सब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा नहीं बनते। आपकी किताब के हर कांसेप्ट, हर हेडिंग इन शॉर्ट और इन लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जा सकती है, भले से वो एक्सरसाइज में हो या ना हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर इज व्हाई वी नीड टू ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अभी हमने रिसेंटली जाना कि अ मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड, वो उसकी जो है नेचुरल लैंग्वेज। हर क्रिएशन की जिस तरह से अपनी एक मदर टंग होती है, इसी तरह से कंप्यूटर की मशीन कोड जो है वो उसकी मदर टंग है, वो सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करती है। अब मशीन कोड के अलावा लिखे हुए किसी भी प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड is a program that is written in any code other than machine code. So as computer can understand only machine code, that's why a source code must be translated into machine code before its execution. ठीक है, इस तरह का आप इस रीजन का जवाब लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। आप यहीं से बात शुरू करें, बिकॉज अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड, that's why a source code must be converted into machine code before its execution, and for this purpose we use language translator। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग एक्सरसाइज को कवर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।